मैं अपने आप को जब अपने आराध्य में मिला दूं, इस मिलन की, इस मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं आराधना, उसको बोलते हैं प्रणाम। गुरून् आराध्य वेदांत सारम वक्ष्ये। यहां गुरु शब्द बहुवचन में है, तो ये बहुत गुरुओं को प्रणाम करते हैं ऐसा अर्थ चाहें तो आप करें, उसमें कोई बहुत आपत्ति नहीं है, लेकिन असल में वो अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। बहुवचन इसलिए किया क्योंकि आदरार्थे बहुवचनम। आदर का जब संबंध होता है तो वहां एक वचन में वाक्य प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे अपने गुरु के बारे में आप बात हिंदी में भी करते हो तो कैसे बोलते हो? उन्होंने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, तो अपमान हो गया ना। उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने तो ये बहुवचन है। गुरुजी आ रहे हैं कहां से आया? गुरु आ रहा है, आने वाला तो एक ही वचन है। कैसा बुरा लगता है ना। गुरु आ रहा है, अरे ये तो फिर बड़ा गड़बड़ है। आदरार्थे बहुवचनम। आदर जहां हो वहां बहुवचन का प्रयोग होता है। तो गुरून, देखो बहुवचन है ना। गुरून आराध्य वेदांत सारम अहम वक्ष्ये। ये कौन है आपके गुरु जी? उनका कोई नाम? बोले उनका नाम है अद्वयानंद। स्वामी जी का नाम था अद्वयानंद। सदानंद योगींद्र स्वामी जी के सदगुरु का नाम था अद्वयानंद। तो लोग तो उनको जानते थे, इसी नाम से जानते थे। एक साधारण गांव का किसान भी उनको बुलाता था, स्वामी अद्वयानंद जी की ये कुटिया है, स्वामी अद्वयानंद जी इस गांव में रहते हैं। देखो, तो शब्द तो सभी को मालूम था, लेकिन सदानंद जी क्या बोलते हैं? अर्थतोपि अद्वयानंदान। क्या मधुर बात है। बोले शब्दतस्तु अस्ति एव। शब्द से तो सभी लोग जानते ही हैं, अपि शब्द का अर्थ देखना। शब्दतस्तु अस्ति एव अद्वयानंद। शब्द से तो अद्वयानंद के रूप में वो है ही हैं, सभी लोग कहते हैं। लेकिन मैं एक शिष्य के नाते बोलता हूं, अपने गुरु के प्रति भाव देखना। मैं अपने एक शिष्य के नाते मैं बोलता हूं, जान के बोलता हूं, होशो हवास में बोलता हूं। क्या? अर्थतोपि अद्वयानंदान। ये बहुवचन फिर से है ना, इसीलिए क्योंकि आदर है। तो वो तो अर्थतः अपि, न केवलम शब्दतः अपितु अर्थतः अपि अद्वयानंदान। तो अर्थ से भी वास्तव में अद्वये आनंद यस्य, ये बहुब्रीहि समास है। हाँ? कैसा बोलेंगे? अद्वये आनंद यस्य सह। और चूंकि बहुवचन है तो ये शाम कर सकते हो आप। अद्वये आनंद येषाम ते अद्वयानंदाः तान अद्वयानंदान, ऐसी व्याख्या होगी। सभी को संस्कृत न भी हो तो चलता है, लेकिन जिसको हो तो उसको ज्यादा मजा आएगा, ये बात पक्की कर लेना। भाषा के बिना भाष्य क्या? इसलिए भाषा तो चाहिए, खुलता ही अर्थ तभी है। क्या बोलते हैं हमारे गुरु जी का आनंद कहाँ है? अद्वये। इसलिए तो उनको
अद्वयानंद कहा गया। अद्वये आनंदः येषाम। जिन महापुरुष का आनंद कहाँ रखा है? बोले अद्वय स्वरूप में, न तो विषये। तो विषय में आनंद हो तो उस स्वामी जी का नाम क्या हो गया? बस ये ठीक है। विषयानंदान आराध्य। देखो, साहित्य में आनंद हो तो साहित्यानंदान। आपका आनंद कहाँ है? बस व्यक्तित्व का सबसे केंद्रीय बिंदु है कि आप आनंद कहाँ मानते हो, कहाँ ढूंढते हो। आनंद के बारे में जो हमारी अवधारणा है, असल में उसी अवधारणा के कारण मेरे व्यक्तित्व का ताना बाना बुनता है। एक कपड़ा बुनने के लिए पहले ताना बाना चाहिए ना। तो हमारा व्यक्तित्व कैसा बनेगा, उसके मूल में क्या है? बोले तो आप आनंद के बारे में क्या सोचते हो, आप पता करो। अगर तो हम आनंद के बारे में ऐसा सोचते हैं कि इंद्रिय का विषय के साथ जो सन्निकर्ष है, उसी में से आनंद पैदा होता है। सबसे आरंभ की बात तो यही है ना। एक पशु की अवधारणा भी क्या है कि इंद्रिय का विषय के साथ जब सन्निकर्ष होता है, अनुकूल विषय के साथ सन्निकर्ष होता है, तो उस सन्निकर्ष से आनंद आविर्भूत होता है, प्रकट होता है। तो जैसा हमें स्वाद पसंद है, वैसा स्वाद हमारी जीभ पर आ गया। आह, परमानंदम ब्रह्मानंदम। नींबू पानी, पानी भी नहीं मिलाते महाराज, उसमें नींबू ही दे देते हैं सीधे। क्या बताएं। इसको बोलते हैं आनंद की प्रथम अवधारणा। और अवधारणा ये बनी है कि चूंकि विषय से ही आनंद मिलता है, इसलिए अनुकूल विषय को हमारे पास आना ही चाहिए, चाहे उसके लिए धर्म करना पड़े, चाहे उसके लिए अधर्म करना पड़े। और अनुकूल विषय जितना ज्यादा हमारे इंद्रियों के पास होगा, उतना ही मजा होगा। स्वास्थ्य रहे चाहे न रहे, बस। तो ऐसे व्यक्ति को गीता में इंद्रियारामः, क्या बढ़िया शब्द दिया है। बोले इंद्रियारामः, ये देखो चले आ रहे हैं इंद्रियारामः। प्रणाम करता हूं आपको। इंद्रिय में ही आराम है। He is leading only physical life. पकड़ में आया। अब ऐसा व्यक्ति, चूंकि आनंद की अवधारणा ऐसी है, दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ योर पर्सनैलिटी। आनंद की चूंकि अवधारणा ही है, अब ताना बाना बन गया, तो व्यक्तित्व तो कैसा बनेगा? बोले महाभोगी का। आप और कुछ बन ही नहीं सकते। अगर आनंद के बारे में यह धारणा है, तो आप और कुछ बन ही नहीं सकते सिवाय महाभोगी के, इंद्रियारामः। और भगवान गाली देते हैं गीता में, अघायुः इंद्रियारामः मोघम पार्थ स जीवति। ही शुड नॉट लिव। भगवान बोलते हैं इसको जीना नहीं चाहिए। ये दुनिया के लिए खतरनाक प्राणी है। मोघम पार्थ स जीवति, व्यर्थम। मोघम माने व्यर्थ जी रहा है। सी
लेकिन किसी की अवधारणा बन गई कि नहीं, विषय में आनंद है, लेकिन धर्मपूर्वक अर्जित किए हुए विषय में आनंद है, और संयमित भोग में आनंद है, अनियंत्रित भोग में रोग है, अपयश है, तेज की हानि है। अगर किसी की ये धारणा बन गई तो वो विषय भोग करेगा, लेकिन उसके जीवन में क्या होगा? क्या होगा? संयम होगा, संयम होगा, धर्म होगा। देखो, अब संयमी व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हुआ? किसने किया? पुलिस ने? पेरेंट्स ने? पेरेंट्स कब तक रहेंगे सिर पर आपके? व्यक्तित्व कैसा बनता है, उसका न्यूक्लियस क्या है? इस बात में कि आप आनंद के बारे में क्या सोचते हो। ठीक है? किसी ने कहा कि विषय में वह आनंद नहीं है जो हमको चाहिए। अब किसी की अवधारणा बन गई पक्की, तो अब वो संयमी नहीं है, अब वो जिज्ञासु है। अब उसको हम साधक बोलते हैं, क्योंकि जहां आनंद का स्रोत दुनिया मानती है, वहां उसने अपना समाधान नहीं देखा, और कहां है ये वो जानता नहीं। तो जिज्ञासा करता है कि मेरा समाधान कहां है, किधर है? यहां तो नहीं है, दिस इज वेरी क्लियर। बना? अगर उसको लगता है कि यहां मेरा समाधान है, आप निश्चित जान लो कोई जिज्ञासु नहीं है, वो सदाचारी हो सकता है। सदाचारी होना और जिज्ञासु होने में अंतर होता है। हाँ, ये पंखा बंद कर दो बेटा, मेरा वाला। सदाचारी होना और जिज्ञासु होना बिल्कुल अलग है। गीता में कहा गया, अपिचेत सुदुराचार। जिज्ञासु तो वो भी हो सकता है, और क्या बताऊं मैं। बस ठीक है। तो देखो, ऐसी स्थिति है। जिज्ञासु कौन?